अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल और एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आ रहा हूँ। गवर्नर पंजाब और चीफ मिनिस्टर पंजाब, इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बन रही। बनना तो दूर की बात है, एक दूसरे का फ़ोन सुनने के रवादार नहीं है। मज़ीद तफ़सीलात सुनने के लिए आप बेल आइकॉन को प्रेस करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि जितनी भी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो आप तक अनइंटरप्टेड विदाउट ए डिले फौरी तौर पे पहुंच सके। जी, मैं आपको एक बड़े वसूख से खबर बता रहा हूँ और वो ये है कि पंजाब में बहुत शदीद इख्तलाफात चल रहे हैं गवर्नर पंजाब के और वज़ीर आला पंजाब के, चौधरी मोहम्मद सरवर और जनाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब। आपस में एक दूसरे से इनकी बन नहीं रही। मुझे बड़ी देर से लोग इसका मतलब कह रहे थे और कह रहे थे कि जनाब दे आर नॉट इवन ऑन टॉकिंग टर्म्स। अब मैं उनसे बात करता था तो वो कहते थे नहीं बिल्कुल ठीक है जी, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने एक स्टिंग ऑपरेशन डिवाइस किया, एक बड़ा छोटा सा एक स्टिंग ऑपरेशन। मैंने अपने नाम से ख़ुद कॉल किया गवर्नर हाउस और मैंने कहा कि बात यह है कि हमारे एक अजीज़ हैं जो मरी जाना चाहते हैं, गवर्नर हाउस में वो कमरा किराए पे लेना चाहते हैं। जो आपका तरीक़ाकार है, जिसका भी हो, आप वो किराए पे देंगे, वो पैसे पूरे देंगे, एडवांस में देंगे जितने भी दिन उन्होंने रहना है। तो आप प्लीज़ हमें कोई इन दिनों में वो कमरा दे दें। पहले उन्होंने मुझे कहा कि वो कमरा तो जी आजकल बहुत बुकड है जी, बड़ी डिमांड है जी उसकी वहाँ पे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपके पास जो डेट्स खाली है ना, आप उस पे दे दें, आप हमारी डेट्स की प्रायोरिटीज़ को रहने दें। और उसके बाद अब ये 3 दिन हमारी जो बहस जो है वो चलती रही, कभी सुबह कभी दोपहर। अभी घंटे में कॉल करते हैं तो मैं आपको आधे घंटे में बताती हूँ, मैं आपको 1 घंटे में बताऊँगा और पूरी रिपोर्ट करूँगा। और ये चल रहा। तीसरे दिन आके गवर्नर हाउस का स्टाफ जो है वो ब्रेक डाउन कर गया और उनका मुबश्शिर साहब, हमारे आप प्लीज़ समझा करें, चीफ मिनिस्टर हाउस से हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहा कोई। तो मैंने कहा चीफ मिनिस्टर हाउस का क्या ताल्लुक़ है इससे? उनका शहबाज शरीफ साहब ने ये जो गवर्नर हाउस वगैरह है और मरीका और ये दीगर जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारा जहाज़, हमारा हेलीकॉप्टर, ये सब शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला के कब्ज़े में किया हुआ था। और उस्मान बुज़दार जो हैं उन्होंने उसको कब्ज़े को छोड़ने से इनकार कर दिया है और वो कहते हैं कि गवर्नर को हमने कुछ नहीं देना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, बट आपकी पार्टी, आपके गवर्नर सब यू आर ऑन टॉकिंग टर्म्स, व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट्स द इशू? तो उनका नहीं सर, वी आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स। आज तीसरा दिन है, गवर्नर हाउस से कोई हम फ़ोन कर रहे हैं, हम मिला रहे हैं और चीफ मिनिस्टर हाउस से कोई हमारा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा। फिर मैंने सीएम हाउस से पता किया तो उन्होंने दबे अल्फाज में मुझे ये बताया कि जी ये डिस्क्रेशन जो है ये अब गवर्नर के पास हम नहीं दे रहे और ये हमारी डिस्क्रेशन है। अगर आपको कोई चाहिए तो प्लीज़ सीएम को रिक्वेस्ट जो है वो राउट करें। अच्छा जी ठीक है जी। उसके बाद मेरी गवर्नर हाउस के दोबारा स्टाफ से बात हुई। मैंने कहा आप मुझे कंफर्म कर रहे हैं कि गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर दे आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स? तो मुझे कस्में खा के उन्होंने ऑन कंडीशंस ऑफ एनोनिमिटी कि जी हमारा नाम ना आए कभी सामने प्लीज़। फिर उन्होंने जो है वो बताया कि जी गवर्नर और चीफ मिनिस्टर इनकी बिल्कुल भी आपस में बातचीत नहीं है और उसकी वजह से सुबह जो है एक अजीब किस्म का मफलूज होके यहाँ पे रह चुका है। तो जिसको आप समझते हैं कि यहाँ पे पता नहीं इख्तियारात उसके पास नहीं है या वो पपेट वज़ीर आला है, तो माज़रत के साथ वो वज़ीर आला बड़ा स्ट्रॉन्ग वज़ीर आला है, उसने अपनी गवर्नर को टाइट करके रख दिया और उनको हिलने भी नहीं दे रहा। लेकिन मीनवाइल पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो बहुत ही गिर चुकी है और ख़ास तौर पे अगर एक शोबा मैं लेता हूँ, सेहत का शोबा, सेहत आमा का शोबा, तो आप लोग हैरान होंगे कि पंजाब के जितने भी अस्पताल हैं और ख़ास तौर पे टर्शरी केयर अस्पताल हैं, वहाँ पे अद्वियात ना मिलने के बराबर हैं और वहाँ पे बेइंतहा मसाइल हो चुके हैं लोगों को, साइलिन को। एक एक बेड के ऊपर पहले 3 लोग होते थे, अब 4-4 लोग भी एक बेड पे मरीज़ों को बिठा दिया गया। उनके साथ आने वालों के लिए दूर दराज के इलाकों से आए जो लोग होते हैं लवाहिकीन, उनके लिए पीने का पानी नहीं है, उनके लिए टॉयलेट की फैसिलिटीज़ नहीं है, बेइंतहा बुरा हाल है वहाँ पे। और जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो परों पे पानी नहीं पड़ने देती, वो किसी की सुनती नहीं, बल्कि उनके मतलब ये कहा गया है कि हेल्थ मिनिस्टर पंजाब यास्मीन राशिद साहिबा और चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार, ये भी आपस में टॉकिंग टर्म्स पे अब नहीं है।
ان دونوں کی بات چیت نہیں ہوتی. ان کی بات وہی ہوتی ہے جو کیبنٹ میٹنگ کے دوران بات ہوتی ہے, اور یاسمین راشد صاحبہ سمجھتی ہیں کہ ان کو وزیر اعلیٰ کو جواب دہ ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو زیادہ بڑا عہدے پہ سمجھتی ہیں. یاسمین راشد کی وائی ڈی اے والوں سے ان بن ہو گئی ہے, ان کی سینئر کنسلٹنٹ سے ان بن ہے, ان کی جو لیب ٹیکنیشینز اور پیرامیڈک سٹاف ہے وہ بھی ان کے خلاف ہڑتالیں کرتا رہا. لیکن پنجاب میں جس سے ان کی دوستی ہے وہ ہے ادویات بنانے والی کمپنیز, جن کو 15 سے لے کے 400% تک جن کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. اور یہ ایک عجیب سی بات ہے. میں آپ کو چند ایک دوائیوں کی تفصیلات بتاتا ہوں کہ تحریک انصاف کی حکومت پہ ایک الزام تو یعنی یہ الزام جو ہے تحریک انصاف کی حکومت سابقہ حکومتوں پہ ڈال رہی ہے کہ یہ نون لیگ کی وجہ سے یہ مہنگائی ہوئی ہے, یا ڈالر گرنے کی وجہ سے ہوئی ہے, ڈالر اوپر جانے کی وجہ سے ہوئی ہے, ان چیزوں کی وجہ سے ہوئی ہے. لیکن وہ میڈیسنز جو لوکلی مینوفیکچر ہو رہی ہیں, جن کے انگریڈینٹس ٹوٹل لوکل ہیں, وہ بھی 200% جو ہے وہ مہنگی ہو گئی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ مارکیٹ کمیٹیز اور پرائس کنٹرول کمیٹیز جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ پنجاب میں وہ کہیں پہ بھی آپریشنل نظر نہیں آئی ہیں. ہاں عہدے ہیں, لوگوں کے پاس عہدے ہیں, لیکن وہ کام کیا کر رہے ہیں وہ پتہ نہیں. کچھ دوائیاں اور ان کے نام اور ان کی قیمتیں میں اسکرین پہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں. میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں کہ مثلا ٹیبلٹ ایکس کی پہلے 487 روپیز کی ٹیبلٹ تھی, اب وہ 902 روپے کی گولی ہے. ڈسپرین جو ہے پہلے 120 کی تھی, وہ اب 160 کی ہے. گلائسیٹ یہ ڈائبیٹک لوگوں کے لیے ہے, پہلے 272 کی تھی, اب 460 کی ہے. یہ اس طرح ایرینیک فورٹ جو ہے وہ 100 روپیہ بڑھ گئی, اور انجیکشنز کی قیمتیں تو بے انتہا بڑھ گئی ہیں, اور کوئی اس کا جواب دہ نہیں ہے کہ یہ قیمتیں کیوں بڑھی ہیں, یا کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. ایک ڈسپنسری سے دوسری فارمیسی تک جاتے ہیں تو قیمت جو ہے وہ بدل جاتی ہے. یورین ٹیسٹ کی قیمت بدل جاتی ہے, پریگننسی ٹیسٹ کی قیمت بدل جاتی ہے, نارمل بلڈ کلچر ٹیسٹ کی جو قیمت ہے لیب میں آپ کرانے جائیں وہ بدل جاتی ہے. کہیں پہ یونیفارم ٹیسٹ کے کاسٹس نہیں ہیں. اور ڈاکٹر یاسمین راشد سے تو انسان یہ ایکسپیکٹ کرتا تھا, یہ ڈاکٹر ہیں, گائنیکالوجسٹ رہی ہیں, تو یہ آبویسلی ان کی ہمدردی ہوگی پیشنٹس کے ساتھ. لیکن 8 مہینے میں ہمیں سرکاری ہسپتالوں میں ریکارڈ ہی نہیں مل رہا نارمل ڈیلیوریز کا, یا وہ دینا نہیں چاہ رہے, یہ ان کی مرضی. لیکن ان دی ایبسنس آف دیٹ ریکارڈ اٹ از ویری سیف ٹو ایزیوم کہ اب صرف سی سیکشن سرجریز جو ہے یہ ڈیلیوریز ہو رہی ہیں تاکہ لوگ پیسے کمائیں. اور ظاہری بات ہے یہ بوجھ عام عوام پہ پڑ رہا ہے. کیا ہیلتھ سیکٹر میں پنجاب کے آنے والے دنوں میں کوئی بہتر خبر ہے, یا مزید ابتر ہی خبریں ہوں گی؟ اسٹے ٹیونڈ ٹو مبشر لقمان چینل اینڈ فائنڈ آؤٹ مور. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.